ओके, तो न्यू टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम इसके अंदर बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एवरी इलेक्ट्रोड हैज आइदर, लिखो एवरी इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी टू आइदर डिसॉल्व और डिपॉजिट। एवरी इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी to either dissolve or deposit, either dissolve or deposit। आपकी वीडियो लैग कर रही है। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है ना, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुको। मतलब इतना मेजर नहीं आएगा लैग, 2-2 सेकंड का लैग होगा। ठीक है, तो सर वो हल्की सी बस हेजी हो गई थी वीडियो, इसलिए अब ठीक हो गया। जब बेटर हो गया थोड़ा सा। तो लिखे, हाँ, एवरी इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी टू आइदर डिसॉल्व और डिपॉजिट। या तो कोई इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होती है या वो डिपॉजिट होती है, दो टेंडेंसी होती है। इन आइदर केस इट विल डेवलप अ पोटेंशियल। मतलब देखो, ये सोचो, मेरी बात सुनो। जब Zn2+ बन रहा था तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा था कि नहीं? तो Zn2+ की रॉड क्या हो रही थी? नेगेटिव। क्या हो रही थी? नेगेटिव। याद आ रहा है? और कॉपर को जब तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो उसने कॉपर की रॉड से लिए थे, और कॉपर की रॉड के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे? कम। तो कॉपर की रॉड क्या हो गई थी? पॉजिटिव, है ना? तो मैं बोल रहा हूं इन आइदर केस, अगर कोई चीज डिसॉल्व हो या वो डिपॉजिट हो, इन आइदर केस it will generate a potential difference across the electrode and its solution. Potential difference across electrode and its solution. जिंक ने लूज किए इलेक्ट्रॉन, पर वो इलेक्ट्रॉन किस पे छूट गए? मेटल पे। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए माना, पर इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में नहीं आते, वो इलेक्ट्रॉन किस पे छूट गए थे? मेटल पे। तो मेटल क्या हो गई थी? नेगेटिव। नहीं समझे? ये जिंक था, जिंक सॉल्यूशन में आ गया, पर अपने इलेक्ट्रॉन वो मेटल पे ही छोड़ गया, तो वो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, समझ आया? तो इन आइदर केस, चाहे वो डिपॉजिट हो या वो डिसॉल्व हो, हमेशा एक इलेक्ट्रोड का अपने ही सॉल्यूशन के साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। मतलब जिंक का अपने ही सॉल्यूशन के साथ एक डिफरेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसका सॉल्यूशन न्यूट्रल है, वैसे तो वो उसमें भी आयन है पॉजिटिव, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड कैसी है? नेगेटिव। तो इसके इलेक्ट्रोड और इसके सॉल्यूशन में अगर हम किसी तरीके से मेजर कर सकते, कि वैसे सॉल्यूशन में क्या तुम वो लगा सकते हो वोल्टमीटर? नहीं, सॉल्यूशन में वोल्टमीटर नहीं लगा सकते, पर हमें बेसिक नॉलेज से समझ आ रहा है कि अगर दो चीजों में इधर इलेक्ट्रॉन बढ़े जा रहे तो यहाँ पे डिफरेंस इसका और इसका ऑब्वियसली क्या होगा? डिफरेंस तो होगा पोटेंशियल का। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन is called electrode potential. In either case, it will generate a potential difference across electrode and solution known as electrode potential. इसको मेजर कैसे करेंगे? अगर हम इसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते, वो अभी हम बात करेंगे। It is known as electrode potential. तो अगर कोई तुमसे पूछ ले what is electrode potential, तो तुम बोलोगे an electrode has the tendency to either deposit or dissolve. Deposit or dissolve. In either case, it will generate a potential difference between its electrode and its solution. This is known as electrode potential. समझ आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? कनिष्का दोबारा समझा रहा हूं। या तो कोई रॉड डिसॉल्व हो सकती है या तो कोई रॉड पे डिपॉजिट हो सकता है। तो अगर कोई भी केस हो, चाहे वो डिपॉजिट डिसॉल्व हो या डिपॉजिट हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन कभी भी कम या ज्यादा होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जिंक के सॉल्यूशन के साथ होगा और कॉपर का कॉपर के साथ। समझ आया? अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा?
होगा, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कहलाता है सेल पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा? अच्छा पहले एक लाइन और लिख लो इसके अंदर। पहले मुझे बता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। माधव, नमन, नितांश, प्रिया, तनीषा, विजोत, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन मेजर्ड, लिखो इसके नीचे लाइन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन मेजर्ड at standard temperature and pressure, when measured at standard temperature and pressure, standard temperature and pressure is known as standard electrode potential, is known as standard electrode potential। और इसको डिनोट करते हैं E नॉट से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट से। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E बोलते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पे बस नॉट लगा देते हैं। इसका मतलब है एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो तो उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं, बस उसके ऊपर नॉट लगा देते हैं। समझ में आई बात? मतलब एक सॉल्यूशन और उसकी रॉड के बीच में डिफरेंस देख रहे हो, पर वो किस पे देख रहे हो? इतने टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे, तो इट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट इज सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसको लिखोगे ई सेल, ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, चलो पहले ई सेल लिखते हैं। सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर हमारे दो हाफ है, एक था ऑक्सीडेशन हाफ और एक था रिडक्शन हाफ, एक था ऑक्सीडेशन हाफ और एक था रिडक्शन हाफ। इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये हमारा क्या था? नेगेटिव और ये क्या था? पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में जब हमने वोल्टमीटर लगाया था तो हमें करंट पता चला था, वोल्टेज पता चली थी। तो सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ। इट इज द, तुम लिखोगे सेल पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, या एनोड, एनोड कौन सा हाफ होता है? नेगेटिव। ऑक्सीडेशन हाफ, एंड कैथोड इज रिडक्शन हाफ। सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। मतलब एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक जिंक एक कॉपर है, तो कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। इसी तरीके से कोई भी दो इलेक्ट्रोड एक जैसे नहीं होते। इसका इलेक्ट्रोड का कुछ और पोटेंशियल होगा, इसका इलेक्ट्रोड का कुछ और पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाएगा सेल पोटेंशियल। समझ में आए? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक होती है -0.76 वोल्ट। कितना होता है? ये जिंक का है, कितना है? नहीं, ये तो मुझे याद है, तुम्हें नहीं याद करनी है। Zn2 प्लस, अच्छा इसकी नॉट होती है कॉपर की, कॉपर 2 प्लस कॉपर की 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये -0.76 होता है और ये होता है 0.34। याद नहीं करना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस हाफ का, और ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो सेल की ई सेल कैसे निकालेंगे? ई सेल का फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, और तुम बोल लो ई रिडक्शन हाफ माइनस ई
ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब एक ही बात है, ठीक है। या तो राइट माइनस लेफ्ट याद रखो, कैथोड माइनस एनोड, या रिडक्शन हाफ माइनस दी ऑक्सीडेशन हाफ। तो इस सेल की अगर मुझे वोल्टेज चाहिए कि ये कितना सेल प्रोड्यूस करेगा, तो तुम क्या करोगे, राइट कौन सा है 0.34 माइनस 0.76, कितना वोल्टेज आएगा 1.1 वोल्ट। कैसे आएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। ये एक सेल की पोटेंशियल निकालने का तरीका है, ठीक है, नोट करो इसे। थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा। क्लियर नहीं हो रहा, क्या सबको ब्लर दिखाई दे रहा है? यस सर, सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है या पूरा ही पार्ट नहीं दिख रहा? बड़ा लिख ब्लर, अच्छा अगर मैं बड़ा करूं इसे तो दिखेगा, बड़ा लिखूं तो ये सेल पोटेंशियल हेडिंग पढ़ी जा रही है। ब्लैक से लिखा है ना, वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा ये वाला पार्ट लिख दूं दोबारा। यस सर। अच्छा देखिए, मैं कह रहा था ई सेल इज इक्वल टू ई, बताओगे फॉर्मूला पहला, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या तो राइट का माइनस लेफ्ट का कर लो, या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब दिखाई दे रहा है यस सर। ई रिडक्शन हाफ माइनस ई ऑक्सीडेशन हाफ। अगर हम जो सेल बनाए उस सेल में गिवन था कि ई सेल निकालो, तो ई सेल उसके अंदर कॉपर की थी 0.34 और जिंक की थी -0.76, तो ये कितना आया 1.1 वोल्ट। ये जिंक और कॉपर की बात, क्योंकि जिंक कॉपर था राइट पे और जिंक कहां पे था लेफ्ट पे। तो हमने क्या किया, अगर मुझे डैनियल सेल की वोल्टेज निकालनी थी तो मैंने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और मेरे पास ई सेल आ गया 1.1 वोल्ट। समझ आया सबको, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें सेल दो रिएक्शंस दूं, ई नॉट दूं, तो उसकी सेल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। लोन का इस्तेमाल करना है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, और दूसरा ये फॉर्मूले का सेल का। अच्छा इसके नीचे एक और चीज लिख लो, cell potential measured at standard temperature and pressure will be known as standard cell potential, E naught cell। वही चीज, cell potential measured at standard temperature and pressure will be known as standard cell potential, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E naught cell से, उसको रिप्रेजेंट करेंगे E naught cell से। ई नॉट सेल, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट सेल, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा अब ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट लेफ्ट माइनस ई नॉट, सॉरी ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। मतलब अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालनी है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करनी है, ठीक है। अगर नॉर्मल सेल पोटेंशियल निकालनी है तो नॉर्मल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है। कोई डिफिकल्टी तो नहीं, समझ आ रहा है पक्का, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर इसका वही 298 केल्विन और 1 बार पे पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा मैं क्या कह रहा था, हाँ ईएमएफ, ईएमएफ की डेफिनेशन लिखते हैं। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी लिखा होता है कई जगह पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, तो ईएमएफ इज द सेल पोटेंशियल इन द रेस्टिंग स्टेज इज नोन एज ईएमएफ। लिखो सेल पोटेंशियल इन द रेस्टिंग स्टेज इज नोन एज, इन रेस्टिंग स्टेज इज ईएमएफ। मतलब अगर बैटरी के पॉइंट्स टर्मिनल्स को कनेक्ट नहीं किया हुआ तो जो
सेल की वोल्टेज होगी स्टॉप स्टेज में, तो वो कहलाएगी ईएमएफ। ठीक है, हेलो, हाँ जी, आपने ना कॉल किया था लाइब्रेरी में कॉल किया था। ईएमएफ क्या है अपोज? नहीं, उसका मतलब क्या है? जब रेस्टिंग स्टेज में हो, ठीक है ना। अच्छा, मतलब जब वो सेल काम नहीं कर रहा तो उसके इसमें जो उसकी वोल्टेज है वो ईएमएफ कहलाता है। जब काम कर रहा है तो सेल पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, तो सपोज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, कैन वी स्टोर, ये क्वेश्चन है इंडेक्स का, ठीक है। कैन वी, ये ऐसा 10th में भी पढ़ा होगा, पर इसको अब 10th से नहीं 12th से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपली भी हो सकता है वैसे। कैन वी स्टोर कॉपर सोल्यूशन इन आयरन पॉट? यस और नो? वाई? सी, और इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ई Cu2 plus Cu is 0.34 volt and E Fe2 plus Fe is कितनी होती है? चेक करके बताओ। -0.44 वोल्ट चेक करना। अरे E दे रखे, E नॉट दोनों E नॉट दे रखे, -0.44 टेबल में, बुक में। इंडेक्स में नहीं दे रखा, वो देंगे जब पेपर में आएगा, ठीक है। कैन वी स्टोर कॉपर सोल्यूशन इन आयरन पॉट? क्यों? कैसे पता? रिएक्टिविटी सीरीज नहीं, वो जो हम करते थे 10th में, उसके बिना करना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके दिखाना है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है ना, इस बार ऐसे नहीं बोल सकते अरे ये तो हो जाएगा, नहीं होगा। यस और नो नहीं है इस बार आंसर, हाँ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन, और अगर तुम इसे सॉल्व करके दिखाओगे तो मिलेंगे नहीं। कैसे सॉल्व? कहते हैं जो वोल्टेज आ रही है 0.78 वोल्ट आ रही है, 1.1 से ऊपर नहीं आ रही। 1.1 कौन सा थ्रेशोल्ड है? ऐसा कोई मैंने बताया तो नहीं। नो सर, मतलब कि जो आ रही है वो 0.78 वोल्ट आ रही है। हाँ तो हो जाना चाहिए, मतलब तो स्टोर कर लेना चाहिए, ये कह रहे हो? हाँ। अच्छा देखो, इसको क्वेश्चन को ये समझो कि अभी बताता हूँ तुम्हारा आंसर कैसे सही है या गलत। माधव, अच्छा मेरी बात सुनो, हम कह रहे हैं क्या हमारे पास एक घड़ा है और वो घड़ा किसका बना है? आयरन का। ये आयरन सॉलिड या एक्वस? जो पॉट है वो तो सॉलिड हुआ, और इसके अंदर जो सोल्यूशन डालना है वो क्या है? तो किसका? कॉपर 2 प्लस। स्टोर करना मतलब कि उसे रखना है वैसे ही या उसको खराब करना है? रखना है। स्टोर मतलब उसको वैसे ही रखना है जैसा है। तो अगर आयरन कॉपर 2 प्लस के साथ, आयरन सॉलिड कॉपर 2 प्लस के साथ रिएक्ट कर जाता है, इफ दिस रिएक्ट्स, तो हम इसे स्टोर करेंगे या नहीं? अगर रिएक्ट करता है तो स्टोर नहीं करता। अगर रिएक्ट नहीं करता कोई चीज तो हम स्टोर करेंगे, ये बात दिमाग में सही है, ठीक है। तो इफ दिस रिएक्शन अकर्स, और कोई चीज अगर खुद होती है तो उसे क्या बोलते हैं? इफ दिस इज स्पॉन्टेनियस देन वी वोंट स्टोर। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई तो वो स्टोर नहीं करेंगे। कौन सी रिएक्शन? अच्छा, अगर आयरन सपोज कॉपर 2 प्लस के साथ रिएक्ट करता है, पहले समझ लो फिर लिखना। आयरन अगर सपोज कॉपर 2 प्लस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना? Fe2 प्लस एक्वस और Cu सॉलिड, ये बनाता, ठीक है ना। तो
अब हमें देखना है कि ये रिएक्शन होती है या नहीं, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या रिलेशन, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी को हम पता लगा सकते हैं, अगर कोई चीज स्पॉन्टेनियस है तो उससे बिजली प्रोड्यूस होगी कि नहीं, और अगर स्पॉन्टेनियस है तो उससे कोई उसका सेल पोटेंशियल आएगा, और अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका सेल पोटेंशियल नहीं आएगा। जो बैटरी बनेगी, बैटरी तभी बनती है जब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, कोई सेल की वोल्टेज आएगी तो मतलब वो स्पॉन्टेनियस है ना, बात समझ में आई। तो सेल की वोल्टेज कब बनेगी, जब ई सेल 0 वोल्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि 0 वोल्ट से ऊपर वाली वोल्टेज ही कंसिडर होगी ना, नेगेटिव वाली तो हम बोलेंगे वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर 0 से ऊपर वोल्टेज आई तो मतलब वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, और वोल्टेज अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल 0 वोल्ट से ज्यादा हो तो स्पॉन्टेनियस, अगर ई सेल 0 वोल्ट से कम हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इनके बीच में क्या होगा, कोई सोच सकता है? अगर ई सेल 0 हो तो नहीं, अगर अच्छा कोई सेल प्रोड्यूस करे वोल्टेज तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, तभी उसने वोल्टेज प्रोड्यूस किया। अगर किसी ने वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसको बल्कि वोल्टेज चाहिए, क्योंकि उसकी वोल्टेज क्या है, नेगेटिव। अगर कोई चीज नेगेटिव होती है तो उसे वो चाहिए। अगर तुम्हारा बैलेंस बैंक में -2 लाख हो जाए, मतलब तुमने 2 लाख लोन लिया है, तो तुम्हें 2 लाख चाहिए। अगर किसी की वोल्टेज कम हो जाती है, माइनस में हो जाती है, तो मतलब उससे वोल्टेज चाहिए, उसे वोल्टेज है नहीं उसके पास। समझ में आ रही है बात? तो जिसको वोल्टेज चाहिए होती है कराने के लिए, वो रिएक्शन क्या होती है ना। तो अगर ई सेल लेस देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ई सेल अगर 0 से ऊपर हो तो वो रिएक्शन खुद हो रही है, तभी तो वो प्रोड्यूस कर रही है। ई सेल 0 हुआ तो क्या, हाँ वेरी गुड, ये शब्द भूल गए होगे शायद, पसंद नहीं होगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर ई सेल 0 होता है तो मतलब रिएक्शन आगे भी जा रही है, रिएक्शन पीछे भी जा रही है, और दोनों सेम रेट पे जा रही है, तो वोल्टेज क्या होगी, 0। मतलब वो रिएक्शन हो भी रही है, होने के लिए हो भी रही है तो बिजली प्रोड्यूस कर रही है, और वो बिजली प्रोड्यूस यूज करके वो पीछे भी जा रही है, तो ऐसे केस में उसका वोल्टेज क्या होगा, 0। तो वो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात, याद रखोगे, ये केस समझ आया। अब हमें ये देखना है कि अगर ये रिएक्शन है तो इसकी वोल्टेज अगर 0 से ऊपर आई तो ये रिएक्शन हो जाएगी और हम स्टोर नहीं करेंगे। अगर वोल्टेज 0 से ऊपर आई तो वी वोंट स्टोर। अगर ई सेल नेगेटिव आई तो वी कैन स्टोर, राइट। अब इस सेल के अंदर तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें हो रहा है, गेन किसमें हो रहा है, देख के, और उसमें ई सेल का फॉर्मूला लगा के वोल्टेज निकाल सकते हो। करो, पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूं दोबारा। ये दिखाई दे रहा था हृदय, नमन, जो देतांश, यस सर। ये जो रिएक्शन है इसकी ई नॉट निकाल के देखो, क्या ये ई नॉट निकल रही, क्या निकल रही है, 0 माइनस या तो 0.78 0.78 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो माने हम स्टोर कर सकते हैं, नहीं पॉजिटिव है तो नहीं करो, नहीं कर नहीं कर सकते। पॉजिटिव है तो करेंगे, पॉजिटिव है तो रिएक्शन हो रही है तो नहीं करेंगे, क्या स्टोर नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा देखो, अब कैसे आइडेंटिफाई किया इसके आगे, इसके आगे मैंने ये देखा, आयरन कोई चीज पॉजिटिव कब हो जाती है, जब वो लॉस करे या गेन। तुम नेगेटिव चीज को निकाल दो तो तुम क्या हो जाते हो जिंदगी में, पॉजिटिव। तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो तुम क्या हो जाओगे, Fe2+ हो गया पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, लॉस, ये क्या हुआ, तो लॉस से खत्म हो गई कहानी, लोन पे आ गई। लॉस वाला क्या है, एंड ऑक्सीडेशन हाफ। तो ई सेल निकालने के लिए आई नीड
रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन वाला कॉपर हो गया, तो कॉपर 2 प्लस कॉपर, क्योंकि लॉस वाला क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो माइनस ई Zn2 प्लस Zn, सॉरी Zn तो है नहीं यहाँ पे, Fe2 प्लस Fe, Fe2 प्लस Fe। ये वाली बात समझ आई? मैंने यहाँ से यहाँ कैसे आया, नहीं आया तो पूछ लो, अभी भी मौका है। सर ये इसको आगे इसको पीछे क्यों लिखा है ये तो बताओ। हाँ, एप्सिलॉन नॉट देख के भी तो बता सकते हैं ना कि कौन सा लॉस हो रहा है और कौन सा। ई नॉट वैल्यू देख के हाँ। नहीं बता सकते ना, हमें इस रिएक्शन से देखना है, क्योंकि तुम उसमें तुम वो यूज कर लोगे, अगर इसमें तुम वो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पे सेल बनाना नहीं है, तुम्हें देखना है कि सेल बनेगा या नहीं। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें सेल बनाना था, हमें वोल्टेज निकालनी थी उस सेल से, राइट? तो हम लोअर वाले को एनोड पे ले लेते थे। अब यहाँ पे भी देखना है एनोड पे क्या है, हमें ये देखना है, क्योंकि यहाँ पे चीजें गिवन है तुम्हें कि ये चीजें है, ये सॉलिड है और ये एक्वस है, तो ये क्वेश्चन उससे अलग है, उस तरीके से नहीं करेंगे। हाँ बोलो मंजू। सेल बनाने की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब क्वेश्चन में गिवन हो कि हाउ विल यू डिवाइन द सेल बिटवीन दीज टू, और इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखी है, जैसे क्वेश्चन में हाँ जैसे क्वेश्चन में थी, ठीक है। पर यहाँ पे हमें सेल बनाने को बोला है, क्या बोला है हमें बिजली बनाना है इससे? नहीं, हमें बोला गया कि ये दो चीजें हैं, बताओ कि ये स्टोर कर सकते हैं नहीं, तो हम देखेंगे क्या सेल अपने आप बन रहा है। अगर सेल अपने आप बन रहा है तो मतलब वो रिएक्शन हो रही है, अगर सेल नहीं बन रहा तो रिएक्शन नहीं हो रही। इसके लिए देखो अरिजीत, मेरे पास आयरन सॉलिड था और कॉपर 2 प्लस, तो मैंने बोला रिएक्शन अगर ये होगी तो काम होगा। अब देखो 0 से 2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, और चार्ज वालों का ऑक्सीडेशन नंबर +2। 0 से 2 पे जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, 0 से 2 पे गए तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन वाला लोन के हिसाब से ऑक्सीडेशन हाफ एनोड पे आ गया, और ये आ गया 2 से 0, जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो 2 से 0 तो रिडक्शन, तो रिडक्शन वाला कैथोड, और हमें रखना होता है ई कैथोड माइनस एनोड, तो कॉपर माइनस आयरन। ये समझ आया सबको? यस और नो? हाँ सर आपने भी तो कहा था ना कि जिसका ई नॉट कम होगा वो लेफ्ट साइड पे आएगा और जिसका ज्यादा, वही मैं बता रहा था अभी 10-5 मिनट यही बताया मैंने, बोला वो क्वेश्चन था सेल बनाओ, वो था बिजली प्रोड्यूस करो। वो वाली चीज इसमें नहीं यूज हो सकती। नहीं, तुम्हें बिजली प्रोड्यूस करनी है इसमें, तुम्हें देखना है कि इसमें इन वोल्टेज आएगी नहीं, तो वो रिएक्शन से कर देखना है। हाँ, इसमें हमें रिएक्शन गिवन है और फिर हमें देखना है कि इसमें वोल्टेज आएगी या नहीं आएगी। कौन सा अगर वोल्टेज आएगी तो सेल बन गया, तो हमें नहीं स्टोर करना, क्योंकि कोई वोल्टेज आ रही है तो मतलब रिएक्शन हो रही है। तो जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो लेफ्ट पे है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। हाँ वो लेफ्ट का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अलग है, समझ आ रहा है सबको पक्का? ठीक है, तो इसके अंदर हमने वोल्टेज डाली, कॉपर की थी 0.34 और इसकी थी -0.44, कितना आया 0.78 वोल्ट। इज इट ग्रेटर देन 0? इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तुम बोलोगे रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, वी कैन नॉट स्टोर। समझ आया? और एक्सप्लेन करोगे, ये 2 मार्क मिलेंगे। अगर तुम सिर्फ लिखोगे यस वी कैन स्टोर, वी कैन नॉट स्टोर, तो आधा नंबर, तो 1.5 नंबर की बात है, ठीक है। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही दे दूं नेक्स्ट, रब कर दूं ये। क्वेश्चन है कैन वी स्टोर iron nail in manganese solution? Can we store iron nail in manganese solution? ठीक है, और इसकी वोल्टेज चाहिए होगी तुम्हें, आयरन की गिवन है Fe2 प्लस Fe, और मुझे ऑनलाइन वाले सारे व्हाट्सएप करेंगे -0.44, और किसकी चाहिए? मैंगनीज की। क्या है एक बार उसमें से देख के बताओगे टेबल में से? -2.36 वोल्ट। Mn2 प्लस Mn लिखा ना? ठीक है, सर तो दोनों में पहले 2 प्लस से 11 पता चलेगा, दोनों में दोनों ही इनको पता है ना लोग। कहाँ लूज कर रहे हैं? पहले रिएक्शन बनाओ, कौन सॉलिड कौन एक्वस।
ई नॉट से देख के कुछ पता नहीं चलेगा इस पे। हाँ बोलो। नॉट स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस है। पूरा सोल्यूशन भेजो मुझे व्हाट्सएप पे। हो गया। सोल्यूशन भेजो व्हाट्सएप पे। हो पाया? पहले रिएक्शन बनाओ कौन सॉलिड कौन एक्वस। सर एफ ई सॉलिड नॉन स्पॉन्टेनियस सर सर ये लिखते हैं पूरी रिएक्शन लिखी ई नॉट सेल्फ की लेस देन 0 है। ये तो मेन है। ये भी लिखना नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। एमएल2 के साथ एक्वस ये नहीं ये तो सॉलिड ये एक्वस जो आए हैं वो एक्वस ठीक है ठीक। अच्छा मुझसे कोई बच्चा पूछ रहा था तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की अगर 750 to 850 हो तो बिल नहीं 750 ये दो वर्ष नहीं बहुत बिल आधा घंटे नहीं लगे तो एमडब्ल्यू 3 to 4 में कौन सी स्टैंडर्ड तो याद थे लेकिन सर ने पे चेंज कर दी करिए बात तो 3 to 4 लेकिन फिर चेंज करने की तो सर को पूछा नहीं ना मतलब वापस जब तक तुम 84 ले लो और बोल दो एक बार कि नहीं हुई है अगर वो मानेंगे ठीक है नहीं तो मैं फिर कॉल कर तो चेंज कर ये वाला फिक्स नहीं हो सकता ये चेंज करने में कोई प्रॉब्लम आएगी ना क्योंकि एक बच्चा वगैरह साढ़े 5 से तो तू या तो उसमें भी बोल आधा करना चेंज हो गया और बच्चा को बोल भी फिक्स हो गई फिर शायद वो कर लें। इसमें भी देख के अच्छा क्या करें इस बैच को थोड़ा सा लेट करें 7:30 to 8:30 तो कोई दिक्कत आने क्या रहा सर? हाँ सर 7:30 to 8:30 आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं। सर यही सही है यही सही है 8 बजे तो ठीक है जब अच्छा हाँ तो स्कूटी पे सर ये ठीक है सर। तो चाहता नहीं है आर्यन तेरे साथ आए हैं नहीं सर फिर लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा। चलो थोड़ी गर्मियाँ तो आएंगी नहीं अब पेपर से पहले तुम्हारी मार्च में आएगी। चलो देखते हैं बन गया हो गया कराओ हेल्प करो। हाँ, बस ऑर्डर लगा से कराओ 0 से 2 पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन लगेगा और 2 से 0 पे जा रहा है रिडक्शन जिसमें कम हो जाए वोल्टेज चार्ज वो ऑक्सीडेशन जीरो से 2 ऑक्सीडेशन
हो जाएगा। रिडक्शन तो देखो 0 से 2 ऑक्सीडेशन तो ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन किसी को डाउट है तो समझाओ अपूर्ण हो गया दिखाओ स्टोर कर सकते हैं अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है तो ई से लिख पूरा साफ साफ कर दे नया काम शुरू हो रहा है तो इस बार अच्छे से काम करो अच्छा तो इसके अंदर हमें ये पता चला कि रिएक्शन होने वाली थी Fe2+ नहीं आयरन नेल Fe solid plus manganese solution giving us iron solution and manganese solid। ये रिएक्शन बनानी चाहिए थी। पहले हम इसको चेक करेंगे कि इस रिएक्शन में E0 वोल्टेज क्या है। हाँ बोलो क्या करते हैं? नहीं हाँ जी रिएक्शन कैसे बनती है ये समझाओ। देखो आयरन का नेल माने कील सॉलिड है या एक्वस? आयरन सॉलिड हो गई ठीक है। मैंगनीज का सोल्यूशन तो सोल्यूशन में मैंगनीज मेटल होता है या फिर आयन होता है? आयन तो ये एक्वस। और अब ये सॉलिड है और इसको डिस्प्लेस करना चाहेगा, हम देखना चाहेंगे ये डिस्प्लेस करेगा या नहीं। तो सॉलिड क्या हो जाएगा? एक्वस। और एक्वस क्या हो जाएगा? सॉलिड। तो इसमें अब हमें देखना है Fe से Fe2+ तो इज इट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एनोड पे, और Mn2+ से Mn गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर गेन को छोड़ो तो ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंसेप्ट से देखो। इसका चार्ज 0 से +2 ऑक्सीडेशन, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, 2 से 0 रिडक्शन। तो ये रिडक्शन तो और हमें ई सेल कैसे निकलता है? ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का कितना है? रिडक्शन वाला है -2.36 माइनस ऑफ -0.44 आया -1.92 वोल्ट। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस यानी रिएक्शन खुद नहीं होगी तो वी कैन स्टोर। वी कैन नॉन स्पॉन्टेनियस तो वी कैन स्टोर। हाँ सॉलिड और एक्वस वाला आयरन नेल कैसे बनेगी? रिएक्शन दोबारा समझा रहा हूं सुनो। आयरन नेल आयरन की जो कील है वो सॉलिड है या एक्वस? सॉलिड। तो आयरन को मैंने क्या लिया? सॉलिड, क्योंकि इसकी तो कील है। और सोल्यूशन माने उसका आयन, तो मैंगनीज का सोल्यूशन क्या होगा? मैंगनीज का आयन 2+। ठीक है, फिर Fe को 2+ कर देंगे और Mn को सॉलिड कर देंगे तो रिएक्शन बनेगी। समझ आया नमन और कनिष्का? हाँ बोलो। सर अगर पता लगे कि कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है, मतलब स्टोर करने का क्वेश्चन आएगा तो कोई एक सोल्यूशन देगा और दूसरी चीज सॉलिड होगी। सर अगर ऐसा कोई ना हो, अगर ऐसा ना हो तो किस मतलब कोई एग्जांपल बनाइयो फिर लाइयो। ठीक है जैसे ऐसा लगता है ब्रोमीन गैस with can be stored in some solution। हाँ तो पता चल जाएगा थोड़ा जैसे ब्रोमीन गैस क्वेश्चन आएगा ही नहीं है ऐसा, जो बुक में देखा उससे थोड़ा सा चेंज आएगा थोड़ा सा। और एनसीईआरटी के 100% अंदर से ही आता है केमिस्ट्री का पेपर, तो बस चीजें चेंज कर देंगे और बाकी चीजें सेम रहेंगी। यूजुअली पॉट ही रहेगा और एक सोल्यूशन रहेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके बस उसे नेल कर दिया। तो तुम एक चीज सॉलिड होगी और दूसरा लिक्विड होगी तो यूजुअली तुम पता लगा दोगे। ठीक है, अच्छा अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाउ डू वी मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ ये जो E0 दे रखी है ये निकली कैसे? अच्छा ये होती किसके बीच में है?
हाउ डू वी मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बीच में होती है? इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में। और इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल सोल्यूशन के बीच में क्या तुम वोल्टमीटर लगा सकते हो? तो प्रॉब्लम है ये कि ये रॉड मैंने रख दी सोल्यूशन में और इन दोनों के बीच में कितनी वोल्टेज है ये निकाल के बताओ, कैसे निकालें? कौन सी मशीन यूज करें, क्या यूज करें? कोई ऐसी मशीन नहीं है जो हम एक सोल्यूशन में लगा दें, क्योंकि सोल्यूशन में और भी चीजें होती हैं, और भी आयन होते हैं, पानी भी होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका नीचे कितनी कंडक्टेंस है, कितनी रेजिस्टेंस है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होगी इस केस में, है ना? तो ऐसे कोई डायरेक्ट मशीन नहीं है जो हम यहाँ पे लगा दें, एक टर्मिनल यहाँ लगा दें और एक टर्मिनल यहाँ लगा दें और एक वोल्टमीटर सा सेट कर दें, ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो अगर इस चीज को बेसिक प्रॉब्लम समझो, सपोज तुम आदिवासी की दुनिया में रहते हो, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई मशीन नहीं है, तो और तुम्हें कोई चीज नापनी है, तो तुम क्या यूज करोगे? सपोज तुम्हें इस बोर्ड्स की लेंथ नापनी है और तुम्हारे पास कोई स्केल नहीं है, तो तुम क्या करोगे? हाथ यूज करोगे, राइट? मैं बोलूंगा इट इज 1 hand 2 hand 3 hand, मैं बोल दूंगा दिस लेंथ ब्रेथ इज 3 hand और इट्स विड्थ इज 5 hands, ठीक है, 3 hands और 5 hands। ये बात समझ में आ रही है? तो तुमने क्या यूज किया यहाँ पे? एक रेफरेंस। क्या यूज किया? रेफरेंस। हाथ तुम्हारा रेफरेंस था, तुम्हारा हाथ वही रहेगा। तुम यहां से तुम साइज नापना चाह रहे हो, जहां पे भी तुम जिसका भी साइज लेना चाह रहे हो उसके कंपैरिजन में तुम अपने हाथ से रेफरेंस ले लोगे, राइट? तो अगर मेरे पास कोई मशीन नहीं है तो रेफरेंस तो हर जगह यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसमें भी रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना दी। क्या बना दी? एक इलेक्ट्रोड को हमने रेफरेंस की तरह यूज किया। जैसे हाथ को मैं यूज कर रहा हूं लेंथ के लिए, वैसे मैंने एक इलेक्ट्रोड को ही रेफरेंस बना लिया कि मैं सारी रॉड्स को इसी रॉड के साथ कंपेयर कर लूंगा, तो सबकी ई नॉट उसके हिसाब से पता चल जाएगी। और अगर ई नॉट को, जैसे सपोज एक कॉपर है, कॉपर को मैंने इस रेफरेंस से नाप लिया, जिंक को मैंने इसके रेफरेंस से नाप लिया, तो मुझे ये भी पता चल गया कि कॉपर और जिंक का आपस में कितना है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। ठीक है, क्या है? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड। तो किसको हमने स्टैंडर्ड लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रॉड तो होती है क्या? हाइड्रोजन की रॉड होती है क्या? और हाइड्रोजन में कैसे तार लगाए? हाँ, हाइड्रोजन में कैसे वोल्टमीटर लगाए? एक और प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम समझ आई कि गैसेस की इलेक्ट्रोड वैल्यू कैसे आएगी। जैसे क्लोरीन था ना तुम्हारे क्वेश्चन में, दिया था ना मैंने, Cl2 गैस में बोला था, उसकी वोल्टेज कैसे तुम नापोगे जब उसकी रॉड ही नहीं होती? क्लोरीन का कोई रॉड है या? क्लोरीन की कोई रॉड नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्लैटिनम की रॉड। किसकी रॉड? प्लैटिनम जो है अनरिएक्टिव है। क्या है? प्लैटिनम की वायर यूज करते हैं। किसकी वायर? प्लैटिनम की वायर। उसके ऊपर ग्लास रख देते। क्या रख देते? ग्लास। और ग्लास के अंदर जो भी गैस है ना, ये नीचे बॉक्स क्या है? ये प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग है इसके, मतलब प्लैटिनम की वायर, उसके ऊपर एक प्लैटिनम का एक सरफेस पे प्लैटिनम की कोटिंग कर देते हैं। क्यों? प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता। प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता, तो यश प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता, तो जो भी गैस यहां से डालोगे वही गैस रिएक्ट करेगी। प्लैटिनम बस अपनी सरफेस देगा। क्या देगा? जो सरफेस गैस के पास नहीं है, गैस रॉड तो है नहीं, गैस पर ये सरफेस चाहिए होती है इस रिएक्शन के लिए, जो भी हम रिएक्शन है। तो और दूसरी चीज, तार को लगाने के लिए भी एक वायर चाहिए होगी, तो तार को लगाने के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं? प्लैटिनम वायर। क्या यूज कर रहे हैं? प्लैटिनम वायर। और उसको नीचे जाके कोटिंग कर रहे हैं प्लैटिनम ब्लैक से। प्लैटिनम ब्लैक क्या होता है? कुछ नहीं, बस प्लैटिनम का पाउडर ही होता है जो कि उसके ऊपर कोट कर देते हैं। उससे क्या होता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे विलाय होते हैं ना हमारे इंटेस्टाइन में, तुमने पढ़ा है ना, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, डाइजेशन में पढ़ा हुआ 10th में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से ये यहाँ पे अगर मैं प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देता हूँ तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से
रिएक्शन जो सरफेस पे होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। जैसे इवेपोरेशन तो पढ़ा होगा 9th में, एक ग्लास में अच्छा इवेपोरेट करेगा या फिर एक डिश में, ये सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा। तो इसी तरीके से सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हमने प्लैटिनम ब्लैक का इस्तेमाल किया। अब गैस कौन सी डालेंगे? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन की गैस तो चलो आ गई, नीचे क्या लेना होता है इलेक्ट्रोड में? सोल्यूशन। क्या लेना होता है? जैसे ऊपर इलेक्ट्रोड जिंक की होती है तो नीचे सोल्यूशन किसका होता है? जिंक का। ऊपर कॉपर की रॉड तो कॉपर का सोल्यूशन। अब रॉड नहीं थी तो हाइड्रोजन गैस तो मैंने डाल दी, नीचे सोल्यूशन किसका लूं? नहीं, प्लैटिनम तो रिएक्ट ही नहीं कर रही ना, तुम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना चाह रहे हो तो किसका सोल्यूशन लूं? H प्लस का। H प्लस का सोल्यूशन किसमें होता है? H प्लस किसमें होता है? एसिड में। किसमें होता है? एसिड में। वाटर में तो H प्लस OH माइनस के बराबर होता है। हमें एसिड सोल्यूशन चाहिए, कितना? 1 मोलर। कितना? 1 मोलर। तो इसे बोलते हैं SHE। तो व्हाट डज SHE कंप्राइज ऑफ? इसके ऊपर पूरा तुम पैराग्राफ लिख के आओगे, ये तुम्हारा होमवर्क भी है, इसका डायग्राम भी है बुक में। SHE मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें आएगा क्या। SHE comprises of a platinum wire coated with a platinum black covered with glass in which hydrogen gas is pumped at 1 bar pressure kept in a acid solution of 1 molar. This is called standard hydrogen electrode. It is used as a reference to measure other electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए SHE का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, ठीक है। क्लियर? तो ये होमवर्क लिखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। बुक से लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, कैन वी स्टोर पूरा सॉल्व करके दिखाना, ये नहीं यस नो, तो मैं वैसे नंबर दूंगा हाफ, जैसे बोर्ड देगा, ठीक है। अच्छा, कैन वी स्टोर कॉपर कॉइन्स इन कोई और सोल्यूशन, लेड सोल्यूशन, पीबी, लेड होता है पीबी। बुक में मिलेंगी इनकी E0 वैल्यू, ठीक है। बुक में एक टेबल है, उसको भी देखना सीखोगे इसी साथ। तो ये टेबल वैल्यूज कहां से लेनी है? बुक के टेबल से, और इसका सोल्यूशन करके लाना है। तो 2 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन करके लाना है, ठीक है। और कल फिजिक्स की क्लास है 6 से 6:30 से 8, ठीक है। और हाँ बोलो, क्या नेक्स्ट क्लास क्रिसमस वाले दिन तो नहीं है, अब नेक्स्ट क्लास तुम्हारी ट्यूसडे को है, ठीक है। सर इसमें वो गैल्वेनिक सेल वगैरह तो कटी गया सिलेबस में? नहीं, कुछ भी नहीं कटा। नहीं, गैल्वेनिक सेल जो आपने मेरे को सिलेबस भेजा था उसमें गैल्वेनिक सेल लिखा ही नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो उसके बिना तो टॉपिक ही नहीं है, यही सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सारा गैल्वेनिक सेल ये तो नहीं, मतलब लिखा था मैं तो क्या लिखा नहीं है उसमें, बाकी EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये तो लिखा था, पर गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल ही तो चल रहा है। अच्छा, मतलब अभी तक हम गैल्वेनिक सेल पे ही हैं, वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टिविटी सेल अलग है, ठीक है। ऑलराइट, बाय क्लास।